11 तारीख से वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। टीम इंडिया का अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ है, 3 या 4 तारीख को अनाउंसमेंट होना है। उसके पहले ओडीआई टीम को लेकर कई सारे अपडेट्स आए हैं। इनसाइड स्टोरी में आज हम आपको ओडीआई टीम के अपडेट्स एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखिए, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को बाहर रखा जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप है फरवरी में, तो वनडे से फिलहाल उन्हें आराम दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऋषभ पंत पे बना हुआ है कि अगर ईशान किशन को वनडे में कंसीडर किया जा सकता है, इसकी 99% संभावना है, तो ऋषभ पंत बाहर होंगे, ओडीआई से उनका पत्ता कट जाएगा। और भी कई अपडेट्स हैं। ऋषभ पंत से बात की शुरुआत करते हैं। अमृत आनंद हमारे साथ हैं। सर, ऋषभ पंत ओडीआई फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहे हैं या फिर ईशान किशन को फिट करने के लिए एक बलि का बकरा बन रहे हैं? नहीं, बलि का बकरा ऋषभ पंत बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं आप बैल मुझे मार। देखो, एक सिंपल सी बात है, क्रिकेट में आपको रन बनाने पड़ते हैं। अरे लेकिन वनडे खिलाते कहाँ हैं उनको? कोई खिलाते ही नहीं है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जो उनका पिछला सीजन रहा आईपीएल का, या फिर जो टेस्ट सीरीज अब तक उन्होंने खेली भी है, कैप्टन खेला, जो बल्लेबाजी उन्होंने की। देखो, एक बात समझिए, आप नाम बहुत बड़े कई बार बन जाते हैं, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। बिल्कुल। 2 रीजन इसके पीछे लोग मांग के चल रहे हैं कि क्या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, क्या टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो उनसे बात कर सके, संभाल सके, चीजों को आगे बढ़ा सके, या कोच उनको जो एज इट इज अपने हैं, भाई तुमको जो करना करो, खेलोगे तो रहोगे, नहीं खेलोगे तो नहीं रहोगे। सब ठीक है कोच और ऋषभ पंत के बीच? यार, दिख तो नहीं रहा मुझे। मुझे गौतम गंभीर, देखो, एक तो गौतम गंभीर, आपको याद है ये ऋषभ पंत कैप्टन थे दूसरा टेस्ट जो साउथ अफ्रीका से हारे 400 रन से। उसके बाद ड्रेसिंग रूम की भी खबरें आई कि भाई ऋषभ कैप्टन थे। देखो, एक चीज मैं बता दूं मैं तुमको, मैं गौतम गंभीर ना किसी से बात नहीं करते हैं। गौती जाकर ये नहीं समझाएगा ऋषभ पंत को तुमको ये करना है, वो करना है, दिस करना है, दैट करना है। नहीं, इस नेचर का प्लेयर है ही नहीं। सीधा ड्रॉप। गौती, आपको 4 मैच 5 मैच मिल गया, आप किस तरह आउट हो रहे मैटर ये करता है। सूर्य कुमार यादव जो उस तरीके से आउट हो रहे हैं, शॉट गलत नहीं खेल रहा बंदा वो, लेकिन वो शॉट उनसे लग नहीं रहा है जो वो शॉट पहले पिक किया करते थे, चौके छक्के बरसाए करते थे। अप्रोच में गलती नहीं है, अब वो टाइमिंग नहीं बन पा रहा जैसे विराट कोहली के साथ था। तो स्टाइल ही वही है ना सर। ऋषभ पंत का स्टाइल वो है, लेकिन ऋषभ, देखो, स्टाइल सक्सेस भी उसी पे मिली, सक्सेस उसे मिली। जैसे सूर्य कुमार यादव के साथ क्या हो गया, सक्सेस उसी पे मिला उनको, आज आलोचना उसी पे हो रहा है। बिल्कुल ठीक। विराट कोहली की कवर ड्राइव पे उसकी सक्सेस मिला था, आलोचना उसी पे हुई। काम ये है कि अभी जो इन्फॉर्मेशन है, जो समझ में आ रहा है कि जिस तरह से ऋषभ पंत का ये चल रहा है, फेज चल रहा है, ये आउट ऑफ फॉर्म फेज चल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप रणजी क्रिकेट भी देख लीजिए, वहां भी उनका स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए, झारखंड के खिलाफ। सर, ऋषभ पंत आज तक 31 वनडे खेले, 871 रन है सिर्फ 31 वनडे में। तो ये अब क्या चाहिए? 2017 का डेब्यू है। तो बताओ, ये आंकड़े बता रहे हैं ना कि आप अब नहीं बन रहे फॉर्मेट में, नहीं बन पा रहे, क्योंकि और दूसरी चीज क्या है, एक बात समझिए, ऋषभ पंत नो डाउट ठीक है, आप बहुत बड़े नाम हैं, आप बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं, मैं ये आपको मान के चलता हूँ कि आप क्रिकेट में बहुत अच्छे एंटरटेनर है। लेकिन जब आप शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजी वो भी कर रहे हैं, आईपीएल में स्कोर वो भी कर रहे हैं, लेकिन टी20 के फॉर्मेट में आपको फिट नहीं बैठ रहे हैं ना। एक खिलाड़ी को फिट करने के चक्कर में आपको 2-3 प्लेयर को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। आप देखो, जैसे ही शुभमन गिल को बाहर किया गया, टी20 क्रिकेट अपने आप प्रॉपर ट्रैक पर आ गया। आपको प्रॉपर लग रहा है ये तो परफेक्ट 11 बन सकता है, यही परफेक्ट 11 हमें चाहिए था। सेम चीज ये मैं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत की जो स्कोर कार्ड है, ऋषभ पंत का जो बिहेवियर है, ऋषभ पंत का जो एक्टिविटीज है, मुझे नहीं लग रहा कि ओडीआई में उनको बहुत ज्यादा कंसीडर करेंगे, खास तौर पे तब। गंभीर वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि गंभीर के बारे में कहते हैं जिसे वो पसंद करते हैं वो फिर एडजस्ट कर देते हैं, कैसे भी करें, लेकिन ऋषभ के लिए नहीं है ना ऐसा। ऋषभ पंत हो गंभीर, ऋषभ बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते। ऋषभ पंत गंभीर के आने से पहले से खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल, ठीक है, 2017 का डेब्यू बता रहे हैं ओडीआई में, 2017 चल रहा, 2026 चल रहा है। आप उसके बीच में देख लीजिए, चलो उनके साल 1.5 साल वो क्रिकेट से बाहर रहे, जो बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद कमबैक किए, लेकिन वो कमबैक भी बहुत दमदार नजर नहीं आया आईपीएल में। मतलब बहुत पावरफुल जो चाहिए था, तो वो बीइंग कैप्टन वो खेले 27 करोड़ पूरा वो तो बार बार बोलोगे तो बेचारे जो लखनऊ के हमारे गोयनका साहब हैं, उनको क्यों उनका खून जला रहे हो यार, छोड़ दो उसको। वो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। मुझे लगता नहीं जिंदगी में वो किसी पूरी टीम पर 27 करोड़ खर्च करेंगे। क्या ऋषभ पंत देखो किया खर्च उन्होंने, वो डिजर्विंग प्लेयर थे, बट वो रिजल्ट नहीं मिला। बट आज की तारीख में आउट ऑफ द बॉक्स जो कहीं फ्रेम में नहीं थे, ईशान किशन की पैराशूट लैंडिंग होगी वनडे में। नहीं, उसने बताया है 2 साल रन बनाए हैं उसने। ठीक है, उस लड़के ने, ईशान किशन ने 2 साल रगड़ा अपने आप को यार। अब देख, स्कोर कार्ड उठा के देख लो ना उसको। ध्रुव जुरैली बना रहे हैं, तो बना रहे तो आ रहे हैं रेस में। बात क्या हो रही है? ऋषभ नहीं, ऋषभ हो ही नहीं सकते यार। मतलब किस तरह, फिर वही बात है, जब आपके लिए गिल टी20 में दिक्कत पैदा कर रहे थे, रन बनाने के बावजूद, आईपीएल में अच्छा खासा स्कोर करने के बावजूद नहीं चल पाया बल्ला, नहीं चल पाया, स्ट्रगल किया उन्होंने, और एक साथ 2 लोग फेलियर हो गए थे। अगर मान के चलो सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल रहा होता तो गिल की पारी छुप जाती। ठीक है, आप एक शैडो मिल जाता। परफॉर्मेंस की बात पे बोल गए, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, सब ठीक है ऋषभ पंत और गंभीर के बीच? तो गंभीर और ऋषभ पंत के बीच में
ना पहले कोई बहुत बेटर बॉन्डिंग थी, हाँ। दोस्ती यारी, कंधे पे हाथ रखकर जो हमने देखा है एमएस धोनी के साथ ऋषभ पंत का, या फिर जो बाकी राहुल द्रविड़ के साथ देखा, रोहित शर्मा के साथ देखा। पंत भी धोनी के घर गए थे, नहीं, इसलिए मैंने पूछा। मैं जान रहा हूँ। हाँ। देखो गौती एक बहुत क्लियर माइंडसेट में है गौती। हाँ। गौती को जो चीज पसंद है, जो पसंद नहीं है उसको नहीं पसंद है। हाँ। उसमें चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। उसको हर्षित राणा पसंद है, हाँ। उनको क्रिकेटर बना के छोड़ेंगे। और देखो हर्षित राणा आज भी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते हर्षित राणा आज भी गौतम गंभीर के दम पर चल रहे नहीं। तीनों फॉर्मेट खेल रहा है वो प्लेयर, क्या चाहिए? तो भाई जब मौका मिल रहा है तो 2 मैच में, हर अल्टरनेटिव मैच में वो विकेट निकाल के को दे रहा है। बिल्कुल दे रहे हैं। तो अब उसकी जान थोड़ी ले लोगे। यही बात है। अब आप माननीय पंत साहब को अब जाकर समझा नहीं सकते हैं गौती बिल्कुल। कि आपका हैंड मूवमेंट ये चल रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन ये चल रहा है। गौती को पता है, देख रहे हैं वो, अगर वो नहीं संभले, नहीं अच्छा फॉर्म आया तो ठीक है, आप सेलेक्टर्स हैं, छोड़ दो। साउथ अफ्रीका जो सीरीज हुई थी, हमने जो 2-1 से जीती, वहां पर 3 कीपर थे। केएल राहुल कैप्टन थे, कि कीपिंग भी साथ में कर रहे थे। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल बाहर बैठे हुए थे। ठीक है। इस बार न्यूजीलैंड में आएंगे, आप कह रहे हैं ऋषभ पंत बाहर, वहां पे ईशान किशन रिप्लेस करते हैं और जुरेल रहेंगे। 3 कीपर यहाँ भी चाहिए। बिल्कुल। देखो अगर हालांकि चाहिए 2 मुझे, क्योंकि आपको पता है कि राहुल खेलेंगे तो राहुल खेलेंगे। ईशान किशन जो हमारे उनके पॉडकास्ट के लिए भी जो उनके कोच भी हमारे आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि वो चाहेंगे कि जब भी खेलें वो ओपन ही करें। कोई उनके माइंडसेट में ऐसा नहीं कि 5th पोजीशन 6th पोजीशन पे आके खेल के जाए। हो नहीं सकता। और ओपनिंग के लिए तो भैया जब तक रोहित शर्मा ओडीआई में है, गिल है, जायसवाल का पत्ता कट जा रहा है यार उस चक्कर में। बिल्कुल। मतलब आप सेंचुरी लगाई थी सर। लेकिन अब यही चैलेंज है सबके सामने कि क्या ओडीआई टीम। अच्छा, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। T20 का अनाउंसमेंट चलो वर्ल्ड कप के साथ आपने कर दिया, ये पहली बार ऐसा होगा। मतलब मुझे अपने पूरे करियर में मैंने बहुत रेयर देखा है 2 महीने पहले। कि मतलब T20 और उसी सीरीज का T20, न्यूजीलैंड ने खेला T20 और आप वर्ल्ड कप अनाउंस कर दे रहे हो, लेकिन ओडीआई में चुप हो। अब ऐसा क्या हो गया है? वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया है? या तो प्लेयर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया कि आप सब हैं, शांति से रहिए, हम अनाउंस कर देंगे टीम। इस हिसाब से तो ईशान किशन को जो ब्रेक दिया गया है, विजय हजारे मत खेलो, मतलब इन्फॉर्मेशन चली गई है। विजय हजारे के पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है कि आप बिल्कुल अब खेलेंगे, रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, आप कमबैक कीजिए, मतलब वनडे खेल रहे हैं बिल्कुल। ऋषभ पंत डिजर्विंग है, ईशान किशन डिजर्विंग है। ठीक है। ऋषभ पंत साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तीसरा विकेट कीपर भी होगा तो ऋषभ पंत नहीं होगा, लिख के चलिए। ठीक है। एक और नाम श्रेयस अय्यर, जिनकी इंजरी पर फिलहाल क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जो मेरे पास से रिपोर्ट आई वो कहती है कि 3 तारीख को विजय हजारे वाला मैच वो खेलना चाहेंगे, क्योंकि 3 और 4 कोई सिलेक्शन होना है। तो श्रेयस अय्यर भी मैसेज दे रहे हैं कि आ गया हूं मैं। नहीं, मैसेज बिल्कुल दे रहे हैं, आ गया हूं, लेकिन हो सकता हो कि मुझे नहीं लग रहा है कि न्यूजीलैंड के लिए सेलेक्टर्स बहुत जल्दी उनकी तरफ चले जाएंगे। आराम देंगे अभी। आप पहले मैच खेलो, पहला मैच खेलेंगे, बहुत दिनों के बाद मैच खेलेंगे, तो 3 को मैच खेलेंगे, रन बनेगा, उसके बाद वो देखेंगे कि किस तरह का मूवमेंट है। और कई बार क्या होता है, उसको एक बात समझिए, मैच फिटनेस जो आप खेल रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन इंटरनेशनल मैच फिटनेस अलग हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये फिर कहूंगा कि थोड़ा श्रेयस अय्यर के लिए चीजें थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी। और नो डाउट आप ये मत बोलो कि कोच भी गौतम गंभीर बैठा हुआ है, तो वो इतनी जल्दी श्रेयस के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं देने वाले हैं। जब तक तो ऋतुराज फिक्स। फिर ऋतुराज गायकवाड़ का मुझे लगता है कि श्रेयस लगाई थी, श्रेयस अय्यर की जगह ऋतुराज गायकवाड़ की। 2 चीजें हैं श्रेयस के लिए ब्रेकर काम करने वाला। पहला, गौतम गंभीर के गुड बुक्स में नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, इसमें चाहे उसको जो करना हो कर लो, सोचना है सोचे। दूसरी चीज ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ नो डाउट अच्छा प्लेयर है, अच्छा सेंचुरी लगा दी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने भी। देखो अच्छा प्लेयर है, रन बना रहे हैं, रन की भूख है और अच्छे फील्डर भी हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि गौती का जो माइंडसेट है, अब तक हमने टीम सिलेक्शन देखा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी, अब सीरीज श्रेयस की भी एनसीए की रिपोर्ट गई होगी ना सिलेक्टर के पास कि वो फिट हैं खेलने के लिए। मैच फिट, देखो अब ये फिटनेस बोला हो कि फिट है, अब वो रन बनाते हैं, फिट होना, फॉर्म में आना, दोनों अंतर है। बट रील्स पे वीडियो बना रहे, डाल रहे हैं। वैसे तो यार सूर्य कुमार यादव नेट्स में तो सेंचुरी मार चुके हैं वो, लेकिन उनसे यहाँ 20 रन नहीं बन रहे हैं इंटरनेशनल मुकाबले में। तो यही चीज है, मैं समझा रहा हूँ। अगर वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं नेट्स में और मैच फिट, अलग चीज हो जाती है। तो पहले वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि 4-5 को ही सिलेक्टर्स अनाउंस करेंगे ओडीआई टीम। अगर 3 मैच में वो कुछ रन बना देते हैं, कुछ चमत्कार ऐसा हो जाता है। एक ही खेलेंगे वो, 3 को मैच है, 3 को टीम आनी है। हो सकता है टीम जब तक वो खेल बल्लेबाजी करने जाए तो टीम अनाउंस करते हैं। तो ये कह नहीं सकते हैं। तो मुझे डाउट है श्रेयस अय्यर पे और खास तौर पे गौती के होते हुए। और इस बार टीम को अपडेट भी दे दूं कि ऑनलाइन मीटिंग होनी है, इसका मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, सिर्फ इस बार एक पोस्ट आएगा कि ओडीआई स्क्वाड है भाई। ये ओडीआई स्क्वाड है। इसमें आपको मैं पहले बताता हूं कि 2 खिलाड़ी जो मुझे इंफॉर्मेशन है, जो साहब ने अनाउंस भी किया कि बुमराह को रेस्ट देंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए भी, ठीक है, ये बातचीत चल रही है बुमराह से फिलहाल। इसमें हो सकता है आगे क्या हो, लेकिन हार्दिक पांड्या कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। शुभमन गिल की वापसी है तो यह जायसवाल को वेटिंग एरिया में चले जाएंगे, यानी 17 में होंगे
लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। ये उनके लिए थोड़ा टफ फाइट होगा, क्योंकि जायसवाल नीचे वाले नहीं कर सकते, क्लियर कट है। ईशान किशन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने रन बनाकर बता दिया है कि ठीक है सर, अगर ओपन सेट नहीं कर रहे हो तो मुझे जगह तो दे दो। मतलब मैं ओके हूँ, ठीक है, आइडियली मैं ओके हूँ, बाकी अब जो ऊपर वाले की मर्जी। नीचे फिनिशर के रोल में भी खेल सकते हैं, क्योंकि हार्दिक, मैं आपको हार्दिक पांड्या जो T20 में करते आए हैं, मैं वो रोल यहाँ कर सकता हूँ। मैं 30-40 गेंदों में रन बना सकता हूँ। तिलक वर्मा बिल्कुल खेलेंगे, उनको ओडीआई खिलाना चाहिए, डिजर्विंग भी है, जिस तरह से वो पोटेंशियल उनके अंदर है। वरुण चक्रवर्ती मुझे लगता है कि रखना चाहिए उनको T20 में। उनको टेस्ट T20 के लिए रेस्ट देंगे, बचा कर रखेंगे। यार मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा ना टाइम आ गया ग्रूम करने का, ज्यादा मतलब खपाने का, क्योंकि इससे पीछे रिजल्ट बताता हूँ उत्कर्ष क्या है कि अब 2027 वर्ल्ड कप अगर आपको जीतना है तो आपको, मैं अभी से बता रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती को, जैसा अश्विन ने भी कहा है अपने पॉडकास्ट में, कि भैया जरूरी है कि अब उनको वो एक्सपीरियंस देना जहां पर 10 ओवर 8 ओवर उनको गेंद डालनी पड़े, तो वो 4 ओवर में 1 ओवर पिट सकता है, 3 ओवर 2 ओवर बंदे। बट सर मैं कह रहा हूँ 4 ओवर उनकी बॉलिंग सही तो चल रही है, क्यों 10 ओवर बॉलिंग करवानी है? आप ये क्या उसको सिर्फ 4 ओवर के गेंदबाज मान के उसको T20 में समेटे खत्म कर देना चाह रहे हैं, या फिर आपको उससे एक लंबा क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं? क्या वो ओडीआई में फिट नहीं हो रहे हैं? देखो, कब तक जडेजा चले गए, कब तक रहेंगे T20 खत्म? अभी तो है टीम में। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, T20 की बात में कर रहा हूँ। ठीक है, चले गए, आज नहीं तो कल यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर 2027 आप माइंडसेट में चल रहा है, जिसके कारण जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है, उस तरह से कुछ खिलाड़ियों पर बातचीत चल रही है, वो कौन से खिलाड़ी हैं, क्या होंगे, जब टीम अनाउंस होगा तो समझ में आएगा। जडेजा का आपने नाम ले लिया तो बता भी दीजिए, जडेजा है, सेफ है? बस अभी जड्डू सेफ है। जड्डू के खेलेंगे सीरीज? नहीं, बिल्कुल खेलना चाहिए उनको। अगर 2027 वर्ल्ड कप के मैप में है गौतम गंभीर के कि नहीं भैया 2027 में मुझे एक बेहतरीन ऑलराउंडर चाहिए और जडेजा वो हो सकते हैं, बट तो हो सकता है। परफॉर्मेंस नहीं है, आप भी मानेंगे इस बात? परफॉर्मेस बिल्कुल, देखो जो बॉलिंग से हम उनसे ढूंढते हैं वो मिल नहीं पा रहा है, बैटिंग नीचे आ नहीं रही उतनी आ नहीं, लेकिन जब आ रही कुछ थोड़े रन बना रहे हैं, बट लेकिन हम जडेजा को जानते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर, नॉट ए बैटिंग ऑलराउंडर। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा उनके लिए इफ एंड बट हो सकता है, बट लेकिन गंभीर से उनकी अच्छी है। सर एक चीज देखिए, जब जडेजा आते हैं तो फिर अक्षर बाहर चले जाते हैं, अक्षर आते हैं तो जडेजा बाहर जाते हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं। यही तो सिलेक्टर्स के सामने देखना है कि जिसको T20 में आपने वाइस कैप्टन बना दिया है, उसको क्या ओडीआई में उठा के बाहर फेंक दोगे? मतलब क्या खेलेंगे तो मतलब ही नहीं अक्षर का, क्या सिलेक्शन पैनल होगा? मतलब तो शायद इसलिए माथापच्ची चल रही होगी। सुंदर तो फिक्स है ना, क्योंकि वो फिक्स है। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर का सुपर सेफ है, और वो गंभीर के भी गुड बुक्स में है। वो पोटेंशियल वाला खिलाड़ी भी है। गंभीर के गुड बुक्स और बैड बुक्स तो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल खिलाड़ी भी है। सुंदर हो गए, जडेजा हो गए, कुलदीप हो गए, कहां से वरुण आएंगे? इतने स्पिनर्स। मैं कह रहा हूं कि अगर अब देखो, आई डोंट नो कुलदीप को कितने मौके देंगे 10 ओवर के मुकाबले में खेलने के लिए। फॉर्म है सर जबरदस्त। वो तो देखो बेचारे, जहां बोलोगे वहां विकेट निकाल के, कुलदीप को बोल लो, संजू सैमसन को बोल लो, मैं ये मान के चलता हूं कि उनके लिए किस्मत थोड़ी सी रूठी चल रही है उन लोगों से। कई बार क्या होता है ना, कुछ हार्ड कॉल लेता है कोच, ठीक है, अब ठीक है, कोच को उसके लिए हम बोलते हैं, गंभीर को बोलते रहेंगे, जो गलत तो गलत है, सही है जो सही है। बट एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है, यहाँ से हम क्रिकेट जितना हम समझ पाते हैं या देख पा रहे हैं, कई बार क्या होता है ना, जो पिच देख के भी आप कॉल ले लेते हैं कि पिच, क्या इस पिच पे मुझे जरूरत है अश्विन की, क्या मतलब जडेजा की, क्या इस पिच पे मुझे वरुण चक्रवर्ती ज्यादा फायदेमंद होगा, या फिर मुझे लगता है कि नहीं वॉशिंगटन सुंदर के साथ मैं अगर कुलदीप को लगा दूं तो विकेट ज्यादा मिलेगा। तो ये सब जो मैचेस से एक दिन पहले होता है, और मैं कहता हूं कि प्लेइंग 11 में बदलाव के लिए आप हमेशा रेडी रहिए। एक या दो बदलाव आपको मिलता है। साउथ अफ्रीका सीरीज हुई, हम 2-1 से जीते, रिजल्ट आ गए, लेकिन हमारी जो तेज गेंदबाजी थी, हम उस सीरीज के पहले भी सवाल उठा रहे थे। एक चीज मैं बता दूं, 2-1 से जीते बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। अगर आप बल्लेबाजी हटा दीजिए तो गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया था। अर्शदीप, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, ये नहीं, ये तीन जो बैटरी है, इसमें मैं बोलूंगा कि अर्शदीप को थोड़ा और लोड लेना पड़ेगा। ठीक है, लीड करना पड़ेगा। हाँ, लीड लेना पड़ेगा। जब आपको देखो, आप किसी को रिप्लेस करना होता है ना, अगर कल को जैसे जसप्रीत बुमराह है, तो उन्होंने जो अपनी जगह बनाई है वो क्रूशियल मैचेस में विकेट लेके बनाई है। बिल्कुल सही। तो आपको भी बड़े मैच में बड़े विनर बनना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जरूरत टीम को किस लिए है, आप टीम में किस लिए हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उत्कर्ष, अगर ये समझ पाएंगे अर्शदीप, तो उनके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। बट ये जो 3 बॉलिंग थी वहां पर, अर्शदीप थे, प्रसिद्ध थे, हर्षित राणा, इंपैक्टफुल नहीं था। आपको लग रहा है कि 2 प्लेयर हैं जिनकी वैकेंसी बनती है, एक सिराज, एक शमी? तो शमी तो भूल जाइए आप, ये मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, गौतम गंभीर उसको नहीं आने देगा। बच्चे सिराज, हाँ, मोहम्मद सिराज। अब प्रसिद्ध कृष्णा से तो बेटर है ना, फिर मतलब मोहम्मद सिराज 1000 टाइम बेटर बॉलर है यार, खिलाते हैं उनको भी। अब वो अलग, आई डोंट नो क्या है, गंभीर
किस माइंडसेट में चल रहे हैं उनके साथ। मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को ओडीआई में आपको जगह देना चाहिए। अगर 2027 में, अब 2000 हम 2026 में इन कर चुके हैं, मान के चलो यार, अब भूल जाओ। अब 1 सवा साल आपके साथ है, साउथ अफ्रीका में मुकाबला खेलना है, उससे पहले 18 ओडीआई आपके सामने है, इसमें ही परखना है। हर ओडीआई में वो नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब कमिंग वर्ल्ड कप के नजदीक हम पहुंचेंगे तो बुमराह भी रेगुलर 5-6 जो सीरीज होंगी ओडीआई की, वो बिल्कुल खेलेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आखिरी जो खेले हैं वो 23 नवंबर 2023 खेले हैं। वो उनको पता है ना कि नहीं, अगर 2027 वर्ल्ड कप उनको खेलना है तो आने वाली 2 सीरीज खेल लेंगे प्रैक्टिस मैच के तौर पे, सीधा वनडे। हाँ, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए उनको, जो मैं मानता हूँ। बट लेकिन तब तक तो हम एक बॉलर ढूंढ रहे हैं ना। 2023 आपने वर्ल्ड कप देखा, पूरा वर्ल्ड कप बॉलर ढूंढने की जरूरत थोड़ी है आपको। बुमराह, शमी, सिराज लेके गए पूरे वर्ल्ड कप में हमें 2023। लेकिन अब बुमराह चलिए 27 रिपीट करेंगे, शमी का पता नहीं, सिराज का पता नहीं, तो 2 बॉलर की वही मैं कह रहा हूँ, आप सिराज को खराब कर रहे हैं ना। ये आई डोंट नो सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, अजीत अगरकर क्या सोच रहे हैं। खुद इसमें पैनल में आरपी सिंह है, इतने फास्ट बॉलर रहे हैं, उनको ही पता है कि भाई पोटेंशियल उनसे बेटर कौन जान सकता है। कि आरपी के होते हुए अगर आप नहीं मिल पाए जगह सिराज को, या शमी की भी मैं नाम लेके चलूं एक बार भी, कि आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो मैं रीजन तो बताओ भाई, उनको ही बता दो, हमें मत बताओ। कि हम अगर उनसे पूछें भाई बाहर क्यों, तो बता सकें कि भाई मैं नहीं हूं इनके गुड बुक्स में, मैं नहीं हूं इनके रोड मैप में। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब ये गौती को ही क्लियर करना पड़ेगा। आप कोच हैं, आप सिर्फ मीडिया में आकर आराम शराब बरत के चले जाते हैं, कुछ भी बोल के आप चले जाते हैं। अब राजीव शुक्ला जी आए थे कि नहीं गौतम गंभीर कोच रहेंगे, बिल्कुल भूलो मत। वो 3 महीने पहले आकर बोल के गए थे कि रोहित शर्मा की ही कप्तानी में हम 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, 3 महीने बाद रोहित शर्मा अट गए थे। बिल्कुल। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या असली पनौती राजीव शुक्ला साहब हैं कि जब जिसका नाम लेके जाते हैं कि नहीं इसको तो हमने जीवन दान दिया, अगले 2-3 महीने में उसका कांड हो जाता है। नहीं, मुझे बताइए ना सर, 2 दिन में बैक टू बैक बीसीसीआई कभी इतने स्टेटमेंट देता नहीं है। पहले राजीव देवजीत सैकिया आके उन्होंने खंडन किया खबरों का, फिर शुक्ला जी आ गए, उन्होंने भी कहा नहीं ऐसा कुछ। बीसीसीआई इतनी सफाई क्यों दे रहा है? होगी खबर तो फेक होगी, क्योंकि इम्पैक्ट खबर होगा। हाँ, फेक खबर है तो क्यों बोला, मत बोलो, बोलने में तो क्या दिक्कत है। बीसीसीआई रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट इसलिए कर रहा है कि भैया मैं कह रहा हूँ कि सुपर बॉस नाराज हो रहा होगा कि भाई गौतम गंभीर, देखो मैंने कई बार बैक टू बैक तीसरा दिन है आपका सुपर बॉस वर्ड बोलते हुए। नाम खुलेगा, सब पूछिए कमेंट सेक्शन में इनसे कि कौन है सुपर बॉस। सुपर बॉस का नाम खुलेगा, सबको चौंक जाओगे कौन भैया ये आदमी था। अच्छा, इसके कहने पे गौतम गंभीर इतने पावरफुल है। मैं बता रहा हूँ, डेली आप बता रहे हैं दर्शकों को सुपर बॉस हैं। ठीक है, आपको मैं उसका मेरे हम जितने भी शोज करते हैं, आप मेरे बैक के निकाल के देख लो, मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूँ गौतम गंभीर सुपर पावर में है। अजीत अगरकर, सेकिया साहब, शुक्ला साहब, ये सब पीनट्स है उनके सामने, कुछ नहीं है। ये लोग भी सुपर बॉस के बोलने पे ही बोलते हैं। सुपर बॉस कौन है वो मालूम चल जाएगा आप लोग को। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि भाई साहब गौती बहुत पावर में है। वाइड गेंद में रिजल्ट बिल्कुल दे रहा है बंदा। वो रेड बॉल में सत्यानाश हो चुकी है टीम की, उसमें बात करना मतलब घाव को, जख्म को कुरेदने के बराबर है। कल जब हम लोगों ने बात की गौतम गंभीर पर, तो कई लोग लिख रहे थे आज तो आप लोग काफी ज्यादा नर्म हो गए हैं गंभीर पर, लगता है पेमेंट आ गई है गंभीर की तरफ से। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? हाँ, नहीं ठीक है भाई, आपका अपना सोचना। पेमेंट नहीं आता। कितना आया सर, दिखाइए। पेमेंट कहाँ आता है, महीने में सैलरी एक ही बार आती है। अब वो खैर चलिए, वो अलग पार्ट है। ये फ्रैंकली देखो यार, गौती कोई क्रिमिनल थोड़ी बंदा हो यार, वो भी हमारा इंटरनेशनल प्लेयर खेला। हम सिराज पे थे कि प्रसिद्ध हो सिराज में, सिराज के साथ जा रहे हैं। मैं रहूंगा तो मैं मोहम्मद सिराज को हमेशा कंसीडर करूंगा, क्योंकि सिराज के अंदर पोटेंशियल है। और किसी एक फास्ट बॉलर को ना आप खराब करते हो, अगर नहीं है आपके उस बुक्स में, अब बता दो कि जा भाई तू अपने स्टेट के लिए खेलो, वहां कुछ और विकेट्स निकालो, फिर कम बैक करो। मोहम्मद सिराज आपको धोखे में रखना ना। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भैया शमी के बाद क्या गंभीर के गुड बुक में सिराज है, क्योंकि सिराज मुसलमान है। हमने भाई इतना वो मतलब भी वो गिरा हुआ बंदा नहीं हो सकता है, इतना भी उसकी सोच छोटी नहीं है। उन्होंने भी जहीर खान के साथ खेला, क्रिकेट खेला है, कई लोगों के साथ उन्होंने क्रिकेट ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है। मोहम्मद शमी कई साल रहे हैं, खेले हैं, तारीफ भी की है गौती ने उसकी। तो इतना नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि वो भैया जिस तरीके की बिलोंगिंग उनकी रही है, मुझे लगता है कि वो उस सोच के लोग हैं। लेकिन नहीं भाई, ये गलत सोच रहे हो। हो सकता हो कि पोटेंशियल उनको नहीं दिख रहा हो गंभीर की नजर में, उन्हें प्रसिद्ध नहीं दिख रहा हो। लेकिन ये गलत है कि जात के नाम पर गंभीर को आप टारगेट कर लो कि आप मुसलमान के अगेंस्ट है, इसलिए शमी और सिराज दोनों को अपने साथ टारगेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक और सवाल यहाँ पर बनता है। पिछली सीरीज हमने खेली जब वहां पर केएल राहुल की कप्तानी में, अब शुभमन गिल आएंगे, कैप्टनसी करेंगे। वाइस कैप्टन कौन इस सीरीज में, जो आप हमेशा कहते हैं लॉलीपॉप, क्या राहुल को कैप्टन से हटा के वाइस कैप्टन बना देंगे आप? नहीं, अगर कैप्टन से हटेंगे, अगर किसी को अपने कैप्टन बना दिया तो कैप्टन को, अगर अक्षर पटेल को सेलेक्ट करते हैं तो वाइस कैप्टन कहेंगे, चयन करता है तो वाइस कैप्टन वहां भी था, तो वाइस कैप्टन हमने यहाँ बना दिया। लेकिन अभी डाउट है, लेकिन वाइस कैप्टन अगर वहां बन गए
हाँ तो मतलब प्लेइंग 11 का हिस्सा है वो, फिर वो दाएं बाएं नहीं जा रहे मुश्किल हैं। है सर। जडेजा के होते हुए अक्षर क्यों तो खेलेंगे? मुझे ये लगता है कि वाइस कैप्टन इस बार, वाइस कैप्टन की कुर्सी इस बार तक किसी और को दे दी जाएगी। या खाली भी रह सकती है? नहीं नहीं नहीं, वो तो देंगे यार, सीरीज है उसमें। नहीं, अगर श्रेयस आ गए तब तो चलिए कंफर्म हो गया वाइस कैप्टन हुआ है। मोहम्मद श्रेयस, लेकिन श्रेयस श्रेयस अगर नहीं आते हैं तो वाइस कैप्टन कौन है इस टीम का? और मुझे लगता है कि हर्षित राणा? अरे हाँ हो सकता है, नो डाउट, क्यों ऐसा नहीं? कुछ नहीं है, नहीं हाँ। क्यों नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए, हो सकता है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो फिर जडेजा को कंसिडर वैसे कैप्टन बनाकर खिला देंगे। ये बैकअप, परमानेंट बैकअप वाइस कैप्टन। तो आपको क्या बोला अगरकर ने, क्या बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं थोड़ी को बोल रहा हूँ, अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाई है, बोलिए भाई किसी को तो बनाना ही था, बना दिया। ये बनना था, वो बनना था, वो बन चुका था, मैं तो कहता हूँ उसको बना जडेजा दिया। राजी कैसे हो जाता है इन चीजों में कि क्या मैं कर वाइस लेंगे? कैप्टन बन जाऊंगा? बोलो क्या नहीं कर बनना मुझे लेंगे? वाइस कैसे कैप्टन। बोल देंगे, किसको बोल देंगे? अरे ये तो बता नहीं बनना है, जबरदस्ती को थोड़ी बना देगा। अरे खेलना कि नहीं खेलना टीम में, जाके गौती को बोल दोगे कि तुम, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। श्रेयस अय्यर भुगत तो रहा है, उसको 3 तारीख को जाके मैच खेलना पड़ेगा, तब जाके मालूम चलेगा कि अच्छा खेलने के बाद भी मैं कह रहा हूं गारंटी नहीं है कि मालूम चलेगा कि गौती के बुक्स में है कि नहीं है। देखो एक बात मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ, बीइंग अ बैट्समैन गौतम गंभीर बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन कोच में जिस तरह का उनका रवैया रहा है, जिस तरह से टीम चला रहे हैं, आई डोंट नो क्या दूरदर्शिता उनको दिख रही है और व्यूअर्स को भी क्या दिख रहा है, फैंस को भी क्या दिख रहा है। बहुत ज्यादा है सर। नहीं, उनके अंदर है, ये है नेचर उनका स्टार्टिंग से है। आप उनके विधानसभा में, मैं तो कितनी बार कह रहा हूँ कि जो गौती फैंस है, जो गौती फैंस क्लब है, उनके विधानसभा में जाओ, एक बार घूम के आओ, मतलब लोकसभा क्षेत्र में जाओ, घूम के आओ, पूरे 1 दिन 2 दिन बिता के आओ, मालूम करके आओ अपने सांसद के बारे में, जो पूर्व सांसद रहे हैं, कि क्या उनका मार्केट रेपुटेशन था, किस तरह से था, क्या उनके अंदर वाकई इतनी पोटेंशियल था कि अगर वो किसी भी निर्दलीय भी लड़े तो जीत पाए। जमानत जब्त तो हो जाएगी गौतम गंभीर की अगर निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो ये बात अब मान के चले, गौती के अंदर ये बीमारी है, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली वो है इनकी। जो पसंद है तो इतना पसंद है कि मतलब वही है। देखो ये हर खिलाड़ी के साथ रहा है, MS धोनी के साथ भी रहा था, सौरभ के साथ भी रहा था, लेकिन इनके साथ क्या है ना कि ये गलत सही देख ही नहीं रहे। हाँ अब मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये किसी से जोड़िएगा मत प्लीज। आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हो, या घोड़े को गधा नहीं बना सकते हो। जो घोड़ा है वो घोड़ा है, जो गधा है वो गधा है। नहीं, आपकी बात मैं शमी से जोड़ना चाहूंगा। शमी नहीं पसंद है ना, बात ये निकल कर आ रही है नहीं पसंद है बस। तो फिर लोग, पब्लिक सही कह रही है, फिर मोहम्मद सिराज वाली बात भी गलत क्या कह रही है उसमें? लोग कह रहे हैं कि क्या गौतम गंभीर को टेस्ट तो खेल रहे हैं ना, चलिए एटलीस्ट एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। भाई आप वो बंदा जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर आपको टेस्ट की, मतलब आप गिल को मतलब समझ लो कि टेस्ट का नहीं, ओडीआई के बल्लेबाज है, T20 के बल्लेबाज है, लेकिन यही डेफिनेशन आपका चेंज हो रहा है मोहम्मद सिराज के लिए। अगर गौती इस वाकई इस धारणा पे सोच रहा है या वो चयन कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो फैंस कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गौती को शायद उनका धर्म पसंद नहीं है। मतलब बात तो ये निकल के सामने आ रही है ना, मतलब कि भैया गिल सब खेल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज वहां नहीं खेल सकते, यहाँ नहीं खेल सकते। फिर अगर ये तो फिर तो बकवास बात है। और अगर ऐसी बात है तो फैंस जो कह रहे हैं उनके मोहम्मद सिराज के, मोहम्मद शमी के, कि भैया क्या धर्म रीजन हमारा है कि गौती को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है भाई, हो सकता है। बिल्कुल भाई, तो फैंस खुद बताएंगे क्या वो कहते हैं। लेकिन एक देखिए प्रोबेबल 11 हम यहाँ पर लेकर आए हैं, हमें लगता है ये वो टीम हो सकती है जो चुनी जाएगी। देखते हैं कि इससे हमारी टीम जो चुनी जाएगी कितनी मिलती जुलती है। गिल कैप्टन होंगे, बिल्कुल। रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे उनके साथ, वहां पर खेल रहे हैं ना रोहित, भाई, विराट तो कंफर्म है ना, कोई ब्रेक तो नहीं दे देगा क्या? आराम के देखे। हाँ ठीक है। फिर जो आप कह रहे हैं जायसवाल चलिए स्क्वाड में तो बनता है, सेंचुरी मार कर आए हैं। विराट कोहली होंगे वहां पर, ऋतुराज गायकवाड़, चूंकि श्रेयस के नाम पे आपको डाउट है भी है, हाँ, क्लियर नहीं है कि उनको ले ही लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद KL राहुल विकेट कीपर करेंगे, टीम की भूमिका निभाएंगे। ईशान किशन वाइल्ड कार्ड एंट्री जिनकी यहाँ पर होगी, सीधा 2023 के बाद से ओडीआई स्क्वाड में ये दिखेंगे हमें। नीतीश कुमार रेड्डी होंगे उसके बाद, क्योंकि भाई नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक नहीं है इसलिए रेड्डी वहां पर खेलेंगे। इसके बाद जडेजा, वो भी फिक्स है भाई टीम के सीनियर प्लेयर। फिर आते हैं कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, ये वो गेंदबाजी जो यहाँ पर खिलाड़ी फिक्स नजर आते हैं, जो हमारी तरफ से लगता है कि ऐसी टीम होगी। इसके बाद शुरू होते हैं डाउट्स, सिराज या प्रसिद्ध। देखो अगर गौती ये टीम सेलेक्ट करेगा तो प्रसिद्ध कैसे जाएंगे, और अगरकर एक ही है। अगरकर क्या है, अगरकर तो अनाउंसमेंट करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगरकर उनका तोता है, वो आएंगे बाहर तोते की तरह पढ़ देंगे कि भाई गौती सर ने, हमारे भगवान प्रभु ने ये इंटरेस्ट दिया, इस बार तो ट्वीट करना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं करने की। फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल। मुझे लग रहा है जडेजा है तो सुंदर के साथ जाएंगे यार। अगर जडेजा है सुंदर के साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर अक्षर पटेल के अंदर आप पोटेंशियल देख रहे हैं, हाँ। और कई फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी कहा कि T20 की कप्तानी के लिए अक्षर पटेल बहुत पोटेंशियल प्लेयर है, बिल्कुल, तो आपको देना चाहिए मौका। अगर हाँ। गौती भाई आप सिर्फ आप ही हाँ। अगर उसके अंदर पोटेंशियल देख रहे हो तो, क्योंकि आप ही सब कुछ कर सकते हो, पोटेंशियल है तभी वाइस कैप्टन बने भाई। वो गौती के बिना परमिशन बन नहीं सकते, तो मुझे लगता है अक्षर पटेल के साथ जाएंगे, सुंदर थोड़ा नीचे आ सकते हैं। ठीक है। फिर अंत में तिलक वर्मा या श्रेयस अय्यर, जो हमारे मन में सवाल था।
देखो, अगर श्रेयस तिलक नहीं वर्मा, तब तिलक चले जाएंगे। हाँ। तिलक चले जाएंगे। देखो श्रेयस को लेके आपको फुल फीलिंग आ रही है, नहीं लेंगे? नहीं, मतलब मुझे, मैं एक अगर सिंपल भी लैंग्वेज में बताऊं कि अगर श्रेयस अय्यर को सपोज अब क्या फिटनेस रिपोर्ट गई है, ये क्लियर नहीं है उत्कर्ष। ठीक है। अगर ये क्लियर होता या मैंने श्रेयस अय्यर को नेट्स वगैरह में बहुत ताबड़तोड़ खेलते हुए देख रहा होता या इस बात को 20-25 दिन हो गए होते तो मैं बोलता आपसे 3 तारीख को देख लीजिएगा आप। अब वो 3 तारीख को खेलते हैं, क्या रन बनाते हैं, किस तरह का फिटनेस लेवल दिखाते हैं, सेलेक्टर्स क्या सोच के नाम चले हैं या फिर उनको इस बार बोल रहे हैं कि वेटिंग में डाल के चल रहे हैं। क्योंकि एक चीज आप और ध्यान रखिए, तिलक वर्मा को अगर आप बाहर करते हैं, श्रेयस अय्यर को खिलाते हैं, तिलक को बाहर करते हैं, तो तिलक के साथ नाइंसाफी है। फिर वो बंदा कहाँ रन बनाए, कहाँ जाकर सिर फोड़े। तो श्रेयस के साथ नहीं नाइंसाफी सर, वनडे फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट तो खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, श्रेयस अय्यर की फिटनेस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर श्रेयस अय्यर पूरे मैच फिट है, इंटरनेशनल मैच फिट है, वो किस तरह से प्रूव करेगा? या तो फिर प्रूव क्यों करना है, फिर तो डायरेक्टली डालिए टीम में। नहीं, रन तो बनाने पड़ेंगे ना आपको। जब बड़े खिलाड़ी खेल कर रन बनाकर आ रहे हैं तो आपको एक मैच तो खेलना पड़ेगा। हो सकता है कि वेट खेल रहे हैं, हो सकता है कि शायद इसका वेट किया जा रहा हो। ठीक है भाई, 3 तारीख को खेलने दो, क्या होगा वो हम देख लेंगे। बिल्कुल सही बात है, इस बात में दम है। यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट दावा करती हैं कि जो इतना डिले हो रहा है श्रेयस अय्यर, उसका एक रीजन है जिनके ऊपर देखा जा रहा है। अगर ये बीसीसीआई कर रही है तो भाई सैल्यूट है आपको, ये आप अच्छा काम कर रहे हो। प्लेयर्स को ऐसे ही कॉन्फिडेंस मिलता है। देखो सबको पता है कि खेलना है, सब मैच फिट में चल ही रहे हैं, सब फिलहाल अभी छुट्टियां चल रही हैं। गौती खुद ही घूम रहे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब बनता भी सबका टाइम स्पेंड करना, बहुत लगातार हैक्टिक टाइम रहा सबका, बैड पैच रहा, गुड पैच रहा। अब हमें नई शुरुआत करनी है 2026 की, और उसमें बहुत पोटेंशियल से खेलना हमें है। बड़े टूर्नामेंट्स हमारे पास है बैक टू बैक, एक साल में 2 टूर्नामेंट, आप मतलब 2 साल में 2 बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे यार, इससे बड़ा चैलेंज आपके लिए है ही नहीं। बिल्कुल, तो मैं आपसे यही मान के चल रहा हूँ कि 2026 के लिए प्रिपरेशन हमारी पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। और 2-3 प्लेयर पे बीसीसीआई और गौती प्लीज बैठिए, बोर्ड बैठे, जो सेक्टर से बैठे हैं कि देखो मैं 3-4 नाम जो मैं ले लेना चाहूंगा कि क्या विराट कोहली को आप टेस्ट में वापसी देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। जैसे भाई बार 2 दिन में 2 बीसीसीआई के अधिकारी आके बोल चुके हैं गौती के बारे में, वहां मिर्ची लगी, आपने आके बोल दिया। भाई एक बार आके बोल दो। और राजू शुक्ला साहब आप मत बोलना, क्योंकि आपने कहा था कि रोहित शर्मा वनडे में कप्तानी करेंगे, हमारे वर्ल्ड कप में कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वो बात खत्म हो गई, अब बात से पलट गए, आप रहने दो। बाकी जो भी, तो रोहित ने भी था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चले गए भाई। अब सुपर बॉस ने करा दिया काम। बॉस से, बाप से बड़ा कौन हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद शमी को लेकर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। या तो उनको एक सीरीज दे दो, भैया संन्यास के लिए तुमको 2 मैच दे रहे हैं, लेके खत्म करो, ठीक है, ये सारे ड्रामे बंद कर दो। मोहम्मद सिराज क्या है, कंसीडर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप ये क्लियर कीजिए। दूसरी चीज है कि शुभमन गिल से आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई आपको किस तरह से आगे रोड मैप बनाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको 2027 में शुभमन गिल कैप्टन वर्ल्ड कप में। क्या देखो, पोटेंशियल तो बंदे में कूट के है, ठीक है, बीइंग अ बैट्समैन उसके अंदर पोटेंशियल है, इसमें मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा। भले इसमें मुझे गौती के साथ कहोगे कि खड़े हैं तो हमें खड़ा हूं गौती के साथ, लेकिन हाँ कप्तान जहां आती है ना बात उत्कर्ष, तो वहां लगता है कि कुछ मिसिंग सा है। मिसिंग सा शायद ये हो सकता है कि उत्कर्ष हम लोगों ने अब MS धोनी को देखा, विराट को देखा, रोहित शर्मा की कप्तानी देखी, और सडनली ये कप्तान हमारा बहुत शांत रहने वाला, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है मैदान के ऊपर, तो शायद वो पच नहीं रहा। ग्रूम हो सकते हैं, समय दिया जा सकता है, यही तो सीखना है उनको। और देखो कई बार क्या होता है ना, किसी के अंडर में सीख सकते हैं। श्रेयस अय्यर है, वो भी बहुत एक्टिव कप्तानी है, बहुत एक्शन, उनका अपना कॉल क्लियर रहता है। तो अब जैसे सूर्य कुमार यादव है, ऑरा मेंटेन है उनका। भले आउट ऑफ रन चल रहे हो, लेकिन उनका लक मेंटेन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गिल में मिसिंग सा नजर आता है क्या? अब हो सकता हो कि यही मैं कह रहा हूँ ना कि क्या 2027 में आप रोहित शर्मा को कंसिडर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं एज अ प्लेयर, एज अ वर्ल्ड कप कैप्टन, वो चीजें हैं कुछ। तो आप मुझे क्लियर बताइए, 2027 में आप गिल को एज अ कैप्टन देख रहे हैं ओडीआई में, या फिर वाइस कैप्टन आप चाहेंगे रोहित के अंडर में खेले? देखो मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप बीइंग कैप्टन खेलें, जो बल्ला चल रहा है, जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका है, जो अनुभव उनके पास है यार, तो वो बिल्कुल मिलेगा। और उनके होने से जो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर की बात बार बार निकलकर सामने आती है ना, कि बहुत कूल सा नहीं रह गया है, बहुत टेंशन भरा है। गौती भाई शायद गौती खुल के बात नहीं करते हैं, गौती के बहुत उस तरह से मिलजुल कर और एक लड़प्पन टाइप नहीं रहते हैं, वो अपना बहुत सीरियस रहते हैं, इस कारण भी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। फिर अदर्स कोच भी नहीं खुल पाते हैं बातचीत करने में। पीछे मुड़ के देखेगा फिर एक बार रोहित की तरफ, क्योंकि अब तो आगे बढ़ गए ना आप रोहित से। क्यों, गिल के लिए तो आपने पीछे मुड़ा ना, जिसको आपने 3 मैच खिला दिया 5 मैच में से, और सडनली फिर चोटिल करके बाहर कर दिया, तो क्या आपने कॉल बैक वापस नहीं लिया? ठीक है, और ये वापस लिया तो फायदा किसका हुआ? टीम का।
किसका फायदा हुआ? आपका हुआ, हमारा हुआ, सबका हुआ, बीसीसीआई का हुआ, आगे करोड़ रुपए पॉकेट में। तो ये T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2027 वर्ल्ड कप जीतोगे तो फायदा किसका होगा? बीसीसीआई का होगा। भाई आप फिर चार्टर्ड प्लेन में जाओगे, आपका DA बढ़ता है, आप अनाउंसमेंट लेते हो, आप तगड़े पैसे खर्च करते हो, हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं भाई, हमें पैसों से कुछ नहीं मिलते हैं, जो मिलता है उधर ही मिलता है। तो मैं यही समझा दूं, हमारा काम ये है कि भाई अगर हमारी नजर से हमें लगता है कि भाई ये गलत हो सकता है, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है गौती भाई मत सुनो, ये आपके ऊपर है। सुनते तो आप किसी की वजह से हो भी नहीं, मैं हमारी क्या सुनोगे आप। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आपको 2-3 मुद्दों पे थोड़ा सा ईगो साइड रख के, थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करके, अपने आप को बड़ा दिखाकर, लेजेंड दिखाकर, ये करने से आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप मेरी बात मान के चलिए, आपका मार्केट रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा। हम ही आपकी तारीफ कर रहे होंगे, फूल माल लेकर बैठे होंगे, नारियल फोड़ रहे होंगे आपके नाम की। रोहित शर्मा को ODI कप्तान बनाकर 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। ठीक है और भाई। गौती की जो बात हम कर रहे थे कि गौती की विराट कोहली के साथ बैठे, जो अपना मोंटी भाई भी मोंटी से कह रहा था कि कॉफी कौन सी पीते हैं, एक बार तो एक कप कॉफी होनी चाहिए दोनों की, दोनों साथ बैठ के कॉफी पिए। सर कॉफी पीने पे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 वनडे, कोई एक सिंगल तस्वीर आ जाए साथ में खड़े हुए, वो तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले पूरे दौरे पे एक मैं तस्वीर आपको नहीं चीज आई। बता दूं, बुरा माना जिसको करना, प्रेमानंद महाराज भी आके फोटो नहीं खिंचवा सकते साथ में। कुछ चीजों में तन जाती है, दोनों को तो हम देखे हुए हैं। लेकिन रोहित के साथ आ गई, रोहित से उम्मीद थी, लेकिन रोहित के साथ आ गई गंभीर की तस्वीर। रोहित बहुत कूल डाउन, मैं कह रहा हूँ रोहित टसल तो रोहित की ज्यादा होनी चाहिए, कप्तानी उनकी गई थी, विराट की क्या टसल है? देखो रोहित जिंदगी में ना बहुत क्लियर कट आदमी है ना, वो किसी चीज को पालता नहीं है। विराट नहीं क्लियर कट। विराट कोहली का भी, विराट कोहली गौतम गंभीर के ही मतलब एक जैसे हैं। चाचा ताऊ साइड के हैं। मतलब भैया अब मैदान पे भी हमने देखा कितनी बार IPL मुकाबले में देखे, लड़ गई सर, तू मां वेट करेंगे, फिर हम सीरीज में देखेंगे देखते क्या होता फोटो है, साथ में आती है नहीं आती है, या फिर शतक जब वो मारे तो वो ड्रेसिंग रूम में ना चले जाओ, कम से कम खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। इस 3 मैच में कितने शतक, क्योंकि रुक नहीं रहे हैं भाई, भगवान तो करे या 2 शतक बनाए, क्योंकि 18 शतकों की जरूरत है और 16 की जरूरत है, तो 2 तो इसी में कम से कम कंप्लीट हो जाए, निपटा लो। ठीक है भाई, तो चलिए सर ये कह रहे हैं 2 शतक विराट के आने चाहिए, ये हमने बताया प्रोबेबल स्क्वाड हमारी तरफ से लग रहा है कि ये स्क्वाड हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है और किन खिलाड़ियों की जगह इस टीम में बनती है जिनको होना चाहिए? सिलेक्शन 3 तारीख को होगा, उसके पहले आप बताइए। अगले वीडियो में हम फिर से टीम पर बात करेंगे और आपके जो कमेंट्स हैं वो भी जरूर लेंगे। थैंक यू।